ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाहौर का है और ये आज से 3 से 4 महीने का पहले का वाक़या है जब कि गर्मियाँ थीं। बेसिकली मैं बहावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टडी कर रहा था। मामलात कुछ ऐसे हैं कि बहावलपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कॉलेजेस हैं नहीं, तो अगर किसी इंसान ने यहाँ सीए स्टडी करना हो, तो उसे बहावलपुर से बाहर जाना पड़ता है और मेरे नज़दीक लाहौर सबसे अप्रोप्रिएट जगह थी मेरे लिए। तो बहरहाल लाहौर जाना हुआ और ये होश संभालने के बाद मेरा पहली दफ़ा लाहौर जाना था। तो हम इनिशियली कहीं न कहीं स्टे किया और उसके बाद मैं आपको जगह तो ज़ाहिर है बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ज़ाहिर है उस जगह का नाम नहीं बताऊँगा और ना ही लोगों का नाम लूँगा। तो आप ये समझ लें कि बरकत मार्केट में ये जगह मौजूद है और ये जो जगह है ये गार्डन टाउन में ही है और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये एक रेस्टोरेंट के ऊपर है। मिसाल है वहाँ जो हॉस्टल है वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर है और ये रेस्टोरेंट जो है वो नेशनल बैंक के बहुत करीब है। अब मामला कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहले आपको समझाना चाहूँगा कि उसका एरिया किस तरह का है। तो बेसिकली 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। पहले फ्लोर पे वो रेस्टोरेंट खुद मौजूद है। दूसरे फ्लोर पे जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है उसके दूसरे फ्लोर पे एक लॉबी है जहाँ पे लेफ्ट और राइट पे रूम्स हैं। 6 रूम्स लेफ्ट पे हैं और 6 रूम राइट पे हैं। टोटल 12 कमरे हैं। हर कमरे में एक अटैच वॉशरूम है और मैट्रेसेस वगैरह हैं। इन 12 कमरों में से 3 ऐसे कमरे थे जो कि मुख्तलिफ थे और अजीब थे, ऐसा हमें लगता था, और एक चौथा कमरा भी था जो कि अजीब था। अब ऐसा अजीब होना शुरू कब हुआ वो मैं आपको ग्रेजुअली बताता हूँ। तो ये बात मेरे वहाँ पहुँचने के 2-3 दिन बाद, ज़ाहिर है मेरे फादर मेरे साथ थे, वो चले गए और मैं पीछे अकेला था। बाद में एक रूममेट ने ज्वाइन किया मुझे। तो मैंने नोटिस किया कि हमारे जो रूम्स थे उनके ऊपर इन 3 रूम्स में से 2 रूम्स ऐसे थे जिनमें कारपेट्स थी और जो एक रूम हमारा था, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूम नंबर A1 में स्टे किया था और वहाँ पे कारपेट नहीं थी, वहाँ पे टाइल फ्लोर था। बाकी सब में भी टाइल फ्लोर था लेकिन उसके ऊपर कारपेट्स थी। नाउ जो ये टाइल फ्लोर था ना, मैंने नोटिस किया कि जब मैं सुबह उठता हूँ इसके फर्श के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं और मेरे बाल लंबे हैं, तो मुझे लगता था कि मेरे बाल अक्सर गिरते होंगे क्योंकि लंबे बाल अक्सर गिरते हैं, टूटते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे बाल हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं उस रूम में जो कबर्ड्स हैं उनके कॉर्नर्स में मैंने बहुत सारे बाल इकट्ठे हुए देखे। अब हैरानी की बात यह है कि अगर इतने बाल मेरे गिरते तो मुझे ज़ाहिर है एक बड़ा वाज़ेह तौर पे महसूस होता, और वो बाल ऐसी-ऐसी जगहों पे मिलते जो कि ज़ाहिर है मुझे लगता कि मेरे नहीं हो सकते। तो बहरहाल मैंने एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, मुझे लगा कि ये मेरे टूटे हुए बाल हैं। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने चंद बाल उठाए और अपने बालों में से एक बाल तोड़ा और उनको मैच किया। अब ज़ाहिर है ये लाज़मी तो नहीं कि हर बाल बराबर हो, लेकिन वो जो लेंथ का फ़र्क था वो इतना ज़्यादा था कि ऐसा मालूम होता था कि वो किसी औरत के बाल हैं, और ये ऐसा ही था कि वो किसी औरत के बाल हैं। तो मैंने अपने रूममेट को ये बात बताई और उसने कहा कि नहीं, ये उसके भी बाल लंबे थे लेकिन इतने लंबे नहीं थे कि वो औरतों के बाल हों। तो हमें लगा कि शायद ये हमारे ही बाल होंगे, हम वहम कर रहे हैं। तो फिर हमने वो बात इग्नोर की और हमारे जो साइड वाला रूम था, जो रूम नंबर A2 था, सॉरी रूम नंबर A2, हाँ नंबर A2 था, वहाँ पे भी हमारे कुछ रूममेट्स थे जिनके मैं नाम नहीं लूँगा। तो हमने जब उनसे इस बात का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारे बाल होंगे। जब उन्होंने दिखाया कि ये बाल मैच नहीं होते, लाइक इन टर्म्स ऑफ लेंथ मैच नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारे आने से पहले इसी हॉस्टल में लड़कियां रहती थी, यानी लड़कियों का हॉस्टल था। तो इन लड़कियों के हॉस्टल में हमने वो लंबे बाल देखे। उनके मुताबिक ये था कि ये जो लंबे बाल हैं ये उन्हीं लड़कियों के होंगे, जो ज़ाहिर है सफाई ना होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर हम ऑल बॉयज़ थे, सफाइयाँ कमरों में नहीं होती थी, तो ये बालियाँ इकट्ठे हो गए होंगे और ये अब हमें मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ऐसा मुमकिन तो है, ऐसा हो सकता है।
तो फिर हमने क्या किया कि हमने उन 3 कमरों की बहुत अच्छी तरीके से सफाई की, और बिल्कुल हमने छोटे-मोटे जाले थे तो वो भी रिमूव किए, डर्ट वगैरह रिमूव की, और हर तरीके से उस कमरे की बहुत अच्छे से सफाई की। अब सफाई करने के बाद हमें फिर भी जब हम अगली रात उठे तो हमें वो बाल नज़र आए, और हमें वाक़ई तौर पे पता लगा कि भई बाल तो यहाँ हैं। तो हम हैरान हुए कि अब ये बाल यहाँ कैसे हैं? तो हम फिर उन्हीं रूममेट के पास पहुँचे जो कि साथ वाले रूम में रहते थे, और हमने उनसे पूछा कि ये बाल तो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होगा कि ये बाल ना पंखे में शायद फँसे हुए होंगे, पंखा चल रहा होगा तो वो शायद इसलिए नीचे गिरे होंगे। तो मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी कि पंखे में बाल कैसे फँस सकते हैं, क्यों फँसेंगे? बहरहाल मैंने कहा कि हमने पंखे साफ़ किए हैं, तो ये बाल वहाँ तो नहीं हो सकते। तो बहरहाल हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाए, और हमने ये बात इग्नोर करना स्टार्ट कर दी, और ये बाल वहाँ गिरते रहे, मतलब उसके बाद भी। तो ये वो पहला वाक़या था जिसकी वजह से ये चीज़ अजीब लगना शुरू हुई। दूसरी बात ये हुई कि एक लड़का था वहाँ, जिसका ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कहानी उसके गिर्द ही है। मुझे अब तक लड़के के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, ना मालूम था, क्योंकि मैं वहाँ पहली दफ़ा आ रहा था। अलबत्ता जब मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, 3rd फ्लोर बेसिकली एक बड़ा-सा सहन था जिसके अंदर एक खुला कमरा था, उसका दरवाज़ा नहीं था और वो कच्चा कमरा था, और एक दरवाज़ा, एक ऐसा कमरा था जिसके बाहर हमेशा ताला लगा होता था और वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। बीच में एक सहन था, ठीक है। वहाँ तो हमने तारें लगाई हुई थी और बच्चे अक्सर वहाँ आके कपड़े सुखाते थे या सिगरेट वगैरह पीने के लिए ऊपर आते थे वगैरह-वगैरह, या कॉल्स करने के लिए। तो बहरहाल मैंने ये देखा कि मैं एक दफ़ा ऊपर आया और मैं कॉल कर रहा था, तो गर्मियों का वक़्त था, धूप थी, और वहाँ धूप भी ऐसी थी कि मतलब महसूस होने वाली धूप थी। तो बहरहाल मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा कि वहाँ ईंटें बहुत पड़ी होती थी, कंस्ट्रक्शन वहाँ जारी थी। तो मैंने देखा कि एक लड़का है जो कि एक ईंट पे बैठा है, और उसने धूप के अंदर एक हुडी पहना हुआ है, वो बहुत मोटा हुडी पहना हुआ है, और ज़ाहिर है हम अमूमन मर्द जो हैं वो डार्क कलर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं जज नहीं कर रहा किसी के कलर पर्सनालिटी को, लेकिन वो लड़का जो था वो एक तो धूप में बैठ के हुडीज पहनता था, बहुत तेज धूप में, और जो हुडीज का कलर था वो बहुत ही गर्लिश था, लाइक पिंक कलर्स, रेड कलर्स, येलो, ब्लू एक्सेट्रा। तो मुझे वो बहुत अजीब लगी, लेकिन बाद में मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, जब मैं बात करके मुड़ रहा था तो वो फ़ोन पे कुछ देख रहा था। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं लोगों को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैंने जब देखा कि वो क्या कर रहे हैं, तो सुबह के दोपहर के 2 बजे तपती धूप में एक पिंक कलर का हुडी पहन के डोरेमोन देख रहा था। डोरेमोन जो डिज्नी पे कार्टून आता है, वो देख रहा था, और मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक दफ़ा हुआ है। मैं बहुत दफ़ा वहाँ ऊपर गया मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और मैं उसको वहाँ बैठा हुआ देखता, और वही हुडी पहन के डोरेमोन देख रहा होता धूप में बैठ के। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। अब ये जिन 3 कमरों की मैंने बात की, रूम नंबर A12, A1 और A2, इन 3 कमरों में बहुत अजीब चीज़ें होती थी जो कि बाकी किसी कमरे में नहीं होती थी। इनमें से एक ये है कि इनमें जो अटैच वॉशरूम्स थे उन सब में इंडियन टॉयलेट्स नहीं थे, बल्कि जो वेस्टर्न कमोड्स होते हैं वो थे। अब ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली फ्लश हों, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर होते और हम लाइक सुकून कर रहे होते, हम रिलैक्स कर रहे होते, तो हम सुनते कि ये जो फ्लशेस हैं ये ऑटोमेटिकली फ्लश हो रहे हैं, और ये सिर्फ इन 3 कमरों में होता था और किसी कमरे में नहीं हुआ। सिंस मैं तीनों कमरों में बारी-बारी रहा हूँ, तो मैंने तीनों कमरों में फिनोमेना होते हुए देखा, और मैं बाकी कमरों में भी गया हूँ, मैंने कभी वहाँ ये फिनोमेना होते हुए नहीं देखा। मैंने जब बाकी रूममेट से इंक्वायर किया दूसरे रूम्स में, तो उन्हें कहा कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, और शायद उन्हें लगा कि ये कोई म्यूचुअल फॉल्ट है सिस्टम का जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो हमने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। बहरहाल इसके बाद जब मैं कमरे में कभी अकेला बैठता था तो ऐसा महसूस होता कि मुझे मेरे इर्द गिर्द ज़ाहिर है मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे इर्द गिर्द 12-13 लोग ठहरे हैं जो कि मुझे देख रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती थी, और लगता था कि मुझे किसी ने अनकंफर्टेबल किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है इन अ सेंस। तो ऐसा लगता था कि उस कमरे में बहुत रश है, सांस घुटती थी वगैरह वगैरह जब मैं अकेला होता। एक और बात उस कमरे की ये थी कि जो पानी था ऑब्वियसली वो पेड पानी था, यानी उसके लिए हम पैसे भरते थे।
मतलब जो हॉस्टल की फैकल्टी थी वो पैसे भरती थी, तो वो पानी साफ था। और उसको फिर भी उसके बावजूद भी टैंकियों में पानी आता था। और उसके बावजूद हमने जहाँ जहाँ पानी भरने जाते थे वहाँ 3 लेवल फिल्टर सिस्टम था, यानी वो 3 लेवल्स के बाद फिल्टरिंग होती थी और वहां से क्या नाम है पैसा हमारे पानी हमारे पास आता था। तो ये बहुत रेयर था कि वो पानी खराब हो। एनी हाउ वो पानी इतना खराब था कि जब हम 3 लड़कों ने उसे लाइक 1 से 2 दिन पिया, और हम लोग बड़ी शदीद डायसेंट्री से लाइक 2-4 थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है सिर्फ पानी पीने से। और वो पानी बिल्कुल साफ था, उसमें कोई स्मेल नहीं थी, उसका टेस्ट बुरा नहीं था, इट वॉज परफेक्टली फाइन। और वो मिनरल वाटर था। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे डायसेंट्री होना शुरू हो गई, तबीयतें बहुत ख़राब हो गई। एनी हाउ हमारे जो अगेन रूममेट थे जिनसे पहले ये बालों वाली बात हुई थी, उन्हें हमें कहा कि आप ये पानी मत पियो, क्योंकि इस हॉस्टल का पानी जो है ना, फॉर सम रीज़न, चाहे आप फिल्टर से भी पी रहे हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा है। और यहाँ जो लोग पहले आके पानी पी के गए हैं ना, उनको बड़ी एक्यूट डायसेंट्री हुई है और उनके पेट बहुत अच्छे तक ख़राब रहे हैं, और वो लोग इवन यहाँ तक हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हुए और घर वापस चले गए हैं। तो फिर हमने क्या किया कि उसके बिल्कुल साथ ही ना एक वाटर पंप था, लाइक एक फिल्ट्रेशन प्लांट था। तो हम फिर वहां से पानी लिया करते थे, और हमने अपने रूम्स में कैंस वगैरह रखे हुए थे, हम उनसे पानी भरते थे और पीते थे। तो ये डायसेंट्री का एक बड़ा अजीब माहौल था वहाँ। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का था ना, फॉर सम रीज़न वो अचानक से हमारे कमरे में आया। और जब वो हमारे कमरे में आया तो मुझे वो अजीब तो लगता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस पे कुछ है या उसके साथ कुछ मसला है। तो रैंडमली मैंने उससे उसे हाथ मिलाया, और जब मैंने हाथ पीछे किया तो मेरा जो कज़न था वो मेरे साथ था, वो उससे कम्युनिकेट करना शुरू हो गया और बाहर चले गए। मैंने शायद उसको पिक्चर्स ली थी, अगर मेरे पास अभी होंगी तो मैं आपको भेजूंगा अभी मेल पे। मेरे हाथ पे जहाँ वो लकीर होती है ना, वो उसके ऊपर एक पूरा लाल रंग का बहुत डेंस निशान था, और वो बहुत दर्द कर रहा था। मेरा जो रूममेट था, मैंने उससे ये बात बताई और दिखाई, और उसने अटेस्ट की, और मैंने अपने कज़न को भी बाद में बात दिखाई। और आधे घंटे तक ना सिर्फ उसे हाथ मिलाने के बाद वो मतलब वो पेन काबिले बर्दाश्त तो था, लेकिन वो मुझे मेरी समझ से बाहर था कि वो सिर्फ हाथ मिलाने से कैसे हो सकता है। वो एक बड़ा विजिबल रेड कलर का एक निशान था, जो कि मेरी समझ से बाहर था कि क्यों एग्जिस्ट करता है। बहरहाल तो वो लड़का बाद में फिर रूम में आया मेरे कज़न के साथ, और वार्डन भी साथ आया। और वार्डन ने कहा कि ये जो लड़का है ये आपके रूम में, बिकॉज हमारा रूम जो था वो 4 सीटर था। खैर हम रहते उसमें सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरा रूममेट। तो उसने कहा कि ये लड़का आपके साथ रहेगा। और वो कुछ ऐसी बातें करना शुरू हो गया कि जहाँ मैं पहले रह रहा हूँ मुझसे वहाँ सफाइयाँ करवाते हैं और वो बहुत गंद मचाते हैं, तो मैं बस यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। तो वार्डन ने कहा कि आपके साथ रहेगा। तो जाहिर है हमें किसी तीसरे इंसान, बिकॉज हमारी एक बॉन्डिंग बन चुकी थी, और हॉस्टल्स में ऐसा होता है कि आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, और हम किसी तीसरे इंसान को टॉलरेट नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने उनको तो कह दिया कि हाँ ठीक है ठीक है, बाहर मना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे वो लोग गए, हमने क्या किया कि हमने एक बूफर नहीं होते, मिनी बूफर जो होते हैं, हमने वो लिए और उस पर डरानी आवाज़ें हमने रिकॉर्ड करके ना लगाना शुरू कर दी। हमने ये सोचा कि जब हम ये लाइक वॉशरूम में आएगा या रूम में आएगा तो हम बूफर छुपा देंगे, उसको हम डराएंगे, और ये डरेगा और ये यहाँ से मूव आउट कर जाएगा और चला जाएगा यहाँ से। तो इस तरह हम मैं और मेरा रूममेट ही रह जाएंगे और हम सेफ रहेंगे, क्योंकि हमने मतलब ये आदत बन चुकी थी। हम अक्सर कोई भी अगर टेनेंट आता तो हम उसको भगा देते थे, कुछ भी कह के सफाई नहीं आई या कुछ भी मसला बता के हम उसको भगा देते थे। तो ये यहाँ का रहने वाला था, ये पहले यहाँ रह चुका था, उसको भगाने का वाहिद तरीका जहन में यही आया। बहरहाल तो जैसे वो ये बात करके गया, और हम अभी ये बात ही कर रहे थे कि हम ऐसे ऐसे ये हॉरर वॉइसेस रिकॉर्ड कर रहे थे ये वो, तो इतने में वो जो हमारे साथ वाले रूम वाले थे वो लाइक भागते हुए ना रूम में आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि उस लड़के का नाम लिया और पूछा कि तुम्हारे कमरे में वो आया था। तो हमने कहा वो कौन, हमें उसका नाम नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई और कहा कि ये लड़का आया था। तो हमने कहा ये लड़का तो अभी आया और ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो हैरत से उन्हें पूछा। तो मैंने कहा फिक्र नहीं करें, हम शिफ्ट नहीं होने देंगे। और हम उन्हें हंस के बता रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे लाइक ये टेप्स रिकॉर्ड की हुई है हमने और हमने प्ले करेंगे और इन डराएंगे।
तो वो और परेशान हो गए और वो ना अपने रूममेट के साथ आए थे। वो दोनों जल्दी से बाहर गए और वो एक और रूम से ना 2 और लड़के लेके आए और अंदर आ गए चारों। मैट्रेसेस पे बैठे और उनने रूम ना अंदर से लॉक कर दिया और उनने अ, हमें कुछ बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इस लड़के को अपने कमरे में मत लाओ। तो हमने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये पोजेस्ड है। तो हमें उनकी बात पे अजीब, मतलब मुझे उनकी बात अजीब लगी और मैंने उन्हें कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये अजीब है थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि ये धूप में हुडीज पहनता है, अजीब कलर्स की, डोरेमोन देखता है। तो उन्होंने बताया कि ये 3 दफा ऑलरेडी सीए फेल हो चुका है, जो कि बाय द वे एक बड़ी कॉमन चीज़ है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बड़ी टफ फील्ड है और आप फेल हो जाते हो, लेकिन जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है ये वहाँ फेल हो रहा था, जो कि एक बहुत ही ईजी मॉड्यूल होता है। बहरहाल इस पर हम जज तो नहीं कर सकते इसको। बहरहाल ये तीसरी दफा है और ये लाइक पिछले 1.5 एक साल से यही है। अक्सर चला जाता है, वापस आ जाता है। अब उनने बताना शुरू किया कि शुरू में ये उन्हीं के कमरे में आया था, जो कि रूम नंबर 812 नहीं सॉरी 82 था। अब उन्हें बताना शुरू किया कि जब ये हमारे कमरे में आया ना, तो इनको इनिशियली बहुत अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हुई, जैसी मुझे आती थी। जैसे कमरे में 12-13 लोग महसूस होना और बहुत रश मच जाना कमरे में और घुटन होना। और हालांकि वो जो हमारे रूम के साथ वाले जो लड़के थे वो एडवोकेसी कर रहे थे और वो काफ़ी कहेंगे बड़े, लाइक जैसे मर्द नहीं होते 30-25 साल का, इसलिए हम तो बचे थे, लेकिन वो काफ़ी बड़े थे। तो उनको भी डर लगना शुरू हो गया। तो फिर वो बताते हैं कि ये जो लड़का है ना, इसको सीजर्स होते हैं, जो कि नॉन मेडिकल सीजर्स हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब तरह के सीजर्स हैं। तो हमने पूछा कि वो कैसे है, तो उन्हें एक दफ़ा का वाकया बताया कि इनकी जब लड़का रूम में रहने लगा ना, तो उसको एक दफ़ा दौरा पड़ा और ये क्या करता कि अपने दोनों हाथ ना एक मुट्ठी बना के अपने सीने पे रखता और जैसे सीजर में हम लोग तड़पते हैं और झटके मारते हैं, वैसे ये झटके तो मार रहा होता, लेकिन ये अपने सीने पे ना जो इसकी ग्रिप होती थी उसका प्रेशर बढ़ाता और लेकिन सीने पे मार रहा है अपने पंच को, प्रेस कर रहा है और होल्ड करे रखा है और दबा रहा है अंदर की तरफ। और ऐसा लगता था कि शायद इतने रिब केज तोड़ना चाह रहा है इतने जोर से। अब जो हमारे वो जो साथ में रूम वाले हैं वो लाइक इतने वो ऑब्वियसली जिम पे जाते थे, वो लाइक एक बॉडी बिल्डिंग रूटीन थी उनकी, डाइट वगैरह, तो वो उनसे उससे बहुत स्ट्रांग थे। वो बताते हैं कि वो 2 लड़के मिलके सिर्फ इसके हाथ खोलना चाह रहे थे ताकि अपनी चेस्ट पे जोर ना दे, लेकिन वो बताते हैं कि वो 2 लोग मिलके भी पूरी जोर लगा के ना, पूरी जान लगा के इसके हाथ नहीं हिला पा रहे थे। वो इतनी ऑड इसके अंदर एक कह लें कि पावर आ चुकी थी और ये अपना रिबकेज ब्रेक करना चाह रहा था। तो इन लोगों ने बाकी लड़कों को बुलाया और वो भी इसकी ग्रिप तो नहीं खुलवा सके, लेकिन उनने इसकी कह लें कि आर्म्स के कॉर्नर से उसको लिफ्ट किया, जैसे जो ओवरऑल टेंशन थी वो ज़रा डिक्रीज हो गई। और फिर उसके बाद इसको फौरन एम्बुलेंस मंगवाई गई, इसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसको एनेस्थीसिया देके इसको बेहोश कर दिया गया। फिर जब ये आया तो ये नॉर्मल था और तब उनने इनसे इंक्वायर किया कि ये क्या था और ये क्या पूरा मसला है। तो इसने फिर बताना शुरू किया कि ये इसके एंसेस्ट्री में एक मसला है। इसकी जो वालिदा थी उन पे इसके मुताबिक ब्लैक मैजिक हुआ था, ठीक है, और उनके साथ बड़ी अजीब चीज़ें होती थी, जैसे वो ठहरे ठहरे चीखें मारना शुरू कर देती इनिशली। फिर उनके जो कमरों में, लेकिन उनके घरों में जो संदूक वगैरह थे उस पे उनके कपड़ों पे खून से भरे हुए वो मिलते और दीवार पे खून के छींटे बड़े बड़े पाए जाते। और ग्रेजुअली ये हुआ कि इनका जो बेटा था उस पे भी एक खेलें कि जिनका साया आया, ठीक है। और वो कहता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तावीज़ पहनता था, एक ऐसा तावीज़ जो कि अगर कोई पहन के किसी छोटे बच्चे के घर में, ऐसा घर जिसमें कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ हो, वहां अगर दाखिल होगा तो वो बच्चा इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाएगी। वो इतना स्ट्रॉन्ग तावीज़ था और ये प्रोटेक्शन के लिए, उस जो भी सेफ था उसके प्रोटेक्शन के लिए वो पहनता था। अब बताते हैं कुछ और वाकया उस लड़के के बारे में कि रात के 2-3 बजे गार्डन के दरख्त के नीचे, हमारा जो गार्डन टाउन है उसमें बहुत सारे गार्डन्स हैं, तो जो गार्डन्स थे उनके दरख्तों के नीचे ये 2-2, 3-3 बजे बैठ जाता और ये जब जाता तो नहा के ना बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाता। इतना परफ्यूम आप इमेजिन करें कि मतलब अगर वो पूरी पूरी बॉटल्स होती हैं ना, वो बॉटल आधी कर जाएगा, पूरी सर से लेके पैर तक परफ्यूम में नहा के 2-2, 3-3 बजे रात के गार्डन में जाके दरख्तों के नीचे जाके बैठ जाता था, ठीक है। और उसके बाद
उन्हें कुछ और वाकयात बताए, कुछ लड़कों के वाकयात, लाइक उसी हॉस्टल के अंदर। उसमें से एक वाकया ये था कि एक लड़का था जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी बर्थडे थी, और ये मतलब ये लड़का और वो बाकी तो जो साइड वाले रूम के रूममेट्स थे वो इसके कमरे में गए हुए थे बर्थडे वाले लड़के के। और वहाँ क्या हुआ कि ज़ाहिर है वो बर्थडे मना रहे थे वो सब कुछ, तो एक पार्टी लाइट पड़ी थी, डिस्को लाइट। अब उसका सीन ये था कि उसके जो खेलने के बाहर जो वो स्विचेस होते हैं वो मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर की तारें भी जहाँ लाइट्स इंटीग्रेटेड होती हैं वो तारें टूटी हुई थी और वो तारें अंदर से निकली हुई थी। और वो जो डिस्को लाइट वाला पार्ट था वो अलग हुआ हुआ था, और जो नीचे सॉकेट वाला पार्ट था वो अलग हुआ हुआ था। तो प्रैक्टिकली और लॉजिकली इट्स इम्पॉसिबल कि आप उस लाइट को जला पाओ अनलेस कि आप वो तारें जोड़ पाओ, ठीक है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट काम था, उन्होंने किया भी नहीं। तो बहरहाल तो उनको अब तक कुछ ना कुछ शक था कि देयर इज समथिंग एबनॉर्मल विद दिस स्पेसिफिक बॉय। तो वो उस पर थोड़ा सा ना गुस्से में थे किसी वजह से। तो बहरहाल उसने क्या किया, उसने कहा कि ये लाइट जलाओ जरा। तो उसने कहा कि लड़कों ने कहा कि तुम लोग पागल हो, ये कैसे जलेगी, इसमें तो लाइक पार्ट्स ये लगे में तारे हैं, इसमें टूटी नहीं है तो ये कैसे जलेगी। तो उसने कहा नहीं तुम जलाओ। उसने क्या किया कि जो अपर पार्ट था लोअर पार्ट पे सिर्फ रख के ना उसने सॉकेट में लगाया और वो लाइट जल गई, और विच वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं था। एनी हाउ इस वाक्य के बाद उसी वक्त जैन भाई ने उसको गुस्से से देखा और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो खुद कर रहा है और वो किस तरह से पोजेस्ड है और वो शायद ये खुद ही कर रहा है। सो उसके बाद वो ना उसे डांटा जो गया, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव बच्चा था, तो वो बड़े गुस्से में ना कोने में जाके बैठ गया, उनको स्टीयर करना शुरू हो गया। एनीहाउ तो उन्हें केएफसी से कुछ डील्स वगैरह मंगवाई भी थी, और बाहर एक डस्टबिन पड़ी थी। 2-3 बजे नॉर्मली वैसे तो लोग जागे हुए होते हैं, लेकिन उस रात हर कोई सोया हुआ था और हमको सब रूम अंदर से लॉक करके सोते हैं। तो एनीहाउ रूम सब लॉक थे, सिर्फ इनका रूम खुला हुआ था। और बताते हैं कि इन्हें जो केएफसी की डील्स वगैरह थी उनको एक ब्लैक शॉपर में पैक किया और बाहर डस्टबिन की तरफ फेंका। तो बताते हैं कि जिस लम्हे इनने वो शॉपर बाहर फेंका ना, वो टोटल डस्टबिन के अंदर जो और चीजें भी थी वो टॉस होके इनके कमरे में। और बताते हैं कि दरवाजा बंद था, इन्हें स्लाइड करके ना बेसिक हल्का सा खोल के पीछे फेंक के मुड़े हैं। बताते हैं कि पूरा दरवाजा जो है ना इनका वो ऐसे धड़ से खुला है, और वो जो सारा सामान था वो इनकी आंखों के सामने डस्टबिन से उठ के वो इनके पास ना कमरे में आके गिरा है, ठीक है। और ये लोग भागे बाहर देखने की, कुछ शरारत कर रहा है कोई होगा, तो इन्हें देखा कि कोई भी नहीं है। तो वो एक बड़ा अजीब वाकया था उनके लिए। तो उन्हें मजीद उस लड़के पे गुस्सा किया कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना क्या चाहते हो, क्या ये चीज़ें कर रहे हो। तो बहरहाल ऐसे ही डांट के वो अपने रूम में आए, और वो तीनों लड़के जब रूम में पहुंचे तो उन्हें अपना ना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, और वो भी गुस्से में था। तो उसने सर्किट की तरफ देखा और उस पूरी सर्किट पे आग लग गई। लाइक उनकी जो जो चार्जर था उस पर आग लग गई, और जो पूरी वो बोर्ड सर्किट थी उस पर आग लग गई। लेकिन जाहिर है वो फ़ोन निकाल लिया, वो फ़ोन महफूज था, उसको कुछ नहीं हुआ। आग शाग बुझाई और ये वो मजीद उस पर गुस्सा आए और उसको बहुत डांटा, और फिर वो ना सो गए रात को। तो वो जो है जो वार्डन था, लाइक वार्डन नहीं, वो एक लड़का ही था जो कहने के असिस्टेंट वार्डन था, जो कि वार्डन नहीं होने, जब नहीं होता था तो वो तब वार्डन बन जाता था। तो उसको ना ये बात सारी बताई कि इस तरह का वाकया, और इस लड़के को ना यहाँ से निकालो। तो उस लड़के ने उस वार्डन ने क्या किया कि उसने डायरेक्टली जाके ना उस लड़के को कन्फ्रंट कर दिया कि तुमने ऐसे ऐसे किया और वो ऐसे ऐसे कह रहा है, तो तुम ना इसका रूम लीव कर जाओ। तो वो बड़ा सेंसिटिव बच्चा था, जाहिर है उसका कसूर भी नहीं है सब में। तो वो उनके पास पहुंचा और उनसे ना बड़े एक सैड सेंस में कहा कि आप लोग मुझे पहले बता देते, अगर आप मुझसे तंग हैं मैं पहले चला जाता, तो मुझे खुद ही कह देते। सो एनी हाउ ये कह के वो ना कुछ दिनों के लिए अपने घर चला गया। सो एनी हाउ इसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि उसके घर जाने के बाद, इस वक्त हम लोग हॉस्टल में ही थे, तो उसके घर जाने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो वार्डन का कमरा है वो बिल्कुल हमारे जो मतलब जो मेट्स हैं उनके कमरे के सामने वाला कमरा है, हमारा एक साथ वाला कमरा है। सो एनी हाउ ये वाकया जब हम जिस रात बैठ के सुन रहे थे ना,
जाहिर है वो जो मैं अभी आपको बताया कि वो गया था, वो वापस आया था, तो वो फिर एक और कमरे में रह रहा था। और उस कमरे में ये हो रहा था कि उन लोगों को भी पता लग गया था इसके बारे में। तो वो ज़ाहिर है उसके मुँह पे तो नहीं कह रहे थे कि बिकॉज़ ये सेंसिटिव है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ये थोड़ा-सा कह लें कि एक सफाई पसंद बच्चा था। तो वो लोग बहुत ना जान के गंद उठाना शुरू कर दिया और साफ भी नहीं करते, तो ये खुद साफ करता, तो ये बहुत तंग आ गया उनसे और जो वो चाहते थे, और इसने ग्रेजुअली कमरा छोड़ के हमारे कमरे में आना चाह रहा था। तो ये सारी बात उन्होंने हमें बताई। और अब हम तकरीबन 4:30 या 5 के दरमियान का वक्त है, और बड़ी मध्यम सी रोशनी जो है वो कहने की नज़र आ रही होगी आसमान में। और ये सारे अपने कमरों में चले गए, और मैं और मेरा रूममेट अपने कमरे में है। बाकी सबने रूम लॉक कर लिए, और हमारा रूम भी लॉक था। तो मेरी एक आदत है, मैं जब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ, ज़रा मैं हॉलवे में टहलता हूँ। तो मैं जैसे बाहर निकला उस दिन, तो बाहर कोई नहीं था, ज़ाहिर बात है सारे सो रहे थे और वक्त ऐसा था। तो जब हम बात कर रहे थे, हम सारे उठे हुए थे, कमरे खुले हुए थे, और हम अक्सर बाहर आ जा रहे थे। और इस पूरे वाक़ये के लिटरली 20 मिनट बाद ना, लाइक जब ये बातचीत ख़त्म हुई, सारे कमरों में अगर हम अंदर ही थे, उसके 20 मिनट बाद मैं फिर बाहर आया। 10 से 20 मिनट के दरमियान मैं बाहर आया, और मैंने देखा कि जो वार्डन का कमरा है, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें लाइक कोई स्टार्ट करके गया। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जो दरवाज़ा है ना, उसके ऊपर ना लाइक उसकी हाफ लेंथ तक, और मैं आपको बकायदा, हमारे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा ये दिखाने के लिए, उसकी हाफ लेंथ तक ईंटों से वो जगह भरी हुई है, ठीक है। और डबल लेयर ईंटें वहाँ लगाई हुई हैं। उसके ऊपर वो जो बेड का, वो पुराने बेड नहीं होते थे, उनको जो लकड़ियों का कंपार्टमेंट होता स्ट्रक्चर के लिए, वो उसका आधा टुकड़ा जो है ना, वो पता नहीं कहाँ से वो आया और वो आगे लगा हुआ है। फिर उसके आगे ना सीमेंट गिरी पड़ी है, वो गीली तो नहीं थी, वो सूखी सीमेंट थी, लेकिन बहुत सारी सीमेंट गिरी पड़ी है। फिर उसके आगे हे स्टैक जैसे वो सूखा घास नहीं होता जो अक्सर हम वो इनमें कूलर्स वगैरह में यूज करते हैं, वो लाइक वो पूरा उसको हाफ लेंथ तक उसको कवर किया हुआ है। और जो उसका जो लॉक था, उस पे उनने कह लें कि इल्फी और गीली सीमेंट और तारें जो है ना, उनको इंटरलॉक किया हुआ था। अगर आप वो देखेंगे ना, आपको लिटरली यकीन नहीं आएगा कि ये सब कुछ 20 मिनट में हुआ है। और थर्ड फ्लोर पे ना ईंटें थी, वो ईंटें वहां से आई थी। जो सीमेंट थी वो छत पे थी, वो वहां से आई थी। एक सामने गमला था जो कि सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के दरमियान में आता है, वो गमला वहां था जो उसके सामने था। और एक कुर्सी थी जो कि वहां हॉलवे में पड़ी होती थी, वो भी उसके सामने पड़ी हुई थी। और जब हम ऊपर या नीचे आते हैं, और हाँ, जो बीच पे रास्ता है ना, वो रास्ता हम लॉक कर देते हैं, बिकॉज फिर बच्चे बहुत लेट भी ना जाए और ये वो। तो इस तरह से मतलब आप थर्ड फ्लोर पे नहीं जा सकते आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो लेकिन नहीं, वो उस रात ये हुआ कि वो सारी चीज़ें वहीं से आई हुई हैं और 20 मिनट के अंदर आई हुई हैं। और जब आप थर्ड फ्लोर पर जाते हैं ना, थोड़ी सी कच्ची जगह है, तो आपको क्लियरली आपको टहलने की या चलने की आवाज़ें आती हैं, और बड़ी क्लियरली पता लगता है कि वो इंसान ऊपर ठहरा है। इवन आप बात कर रहे हो तो आपकी बात की आवाज़ नीचे तक आती है। सो उस रात हम सब, मतलब मैं उठा हुआ था और मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। एनी हाउ, तो जब मैं सुबह आया, और जब हमने बाद में वो वार्डन बाहर आया, उन्होंने बताया कि उनको भी कोई, मतलब वो तो जाहिर है उनके कमरे के बाहर सारी चीज़ें हुई हैं, उनको कोई रत्ती बराबर आवाज़ नहीं आई, हालांकि वो उनके मुताबिक वो सब उठे हुए थे। सो एनी हाउ, मैं बाहर आया, मैंने ये सारा मंजर देखा, तो मैंने कहा शायद वो चले गए होंगे वापस मुजफ्फराबाद कुछ दिनों के लिए, और शायद ये ऐसे रूम बंद करके गए हैं कि कोई, मतलब इसका लॉक शायद ख़राब हो गया होगा, तो कोई घुसे ना इस वजह से। तो मैंने एक और चीज़ देखी कि जो हमारे साथ वाला रूम था ना, जो उनके सामने वाला रूम था, वो बाहर से लॉक है। मतलब लॉक इस सेंस में कि वहाँ कुंडी लगी हुई है, और वो खुल नहीं सकता, खुद ब खुद बाहर, अंदर से नहीं खुल सकता। बाहर से मैंने खोला, मैंने नॉक किया, तो कोई जवाब नहीं आया इनिशियली। तो मैंने शायद ये रूम लॉक करके कहीं गए हुए हैं, और शायद इन्होंने शायद कोई शरारत की हो वगैरह वगैरह। तो फिर मैं कमरे में वापस आया। अब इस वक्त तक मेरा जो रूममेट था वो उठ गया था, मतलब उठा हुआ ही था, थोड़ा रिलैक्स हुआ था, तो वो फिर उठ गया। तो मैंने उसे सारा वाकया बताया। अब तक लॉबी में कोई नहीं आया था। तो बहरहाल वो मेरे साथ बाहर निकला, उसने देखा, और फिर हमने जो हमारे रूम साथ वाले रूम वाले थे, मैंने उनका कमरा नॉक किया उन्होंने, और वो लोग बाहर निकले। मैंने उनसे पूछा कि आपने तो नहीं किया, और ये क्या मसला मसाइल है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया और ये हमें नहीं पता। तो वो खुद ज़रा पैनिक हुए, उन्होंने 2-3 मिनट नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें लगा कि अंदर कोई नहीं होगा। तो फिर वो ना, उनकी खांसने की आवाज़ आई, वो जो वार्डन थे, उनकी खांसने की आवाज़ आई।
तो हमने हम समझते कि अंदर कोई है और ये इतना मतलब ब्लॉकेज हुई हुई है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो हमने बड़ी कोशिश की, चीज़ें जो मैनुअली हट सकती हैं हटाई, लेकिन दरवाज़ा जो था ना वो इतना स्ट्रांगली फंस चुका था इल्फी सीमेंट और लाइक तारों की वजह से कि वो पॉसिबल ही नहीं था कि लाइक हम उसे खोल सकें मैनुअली। तो हमने सिंपली लास्ट रिजॉर्ट यही था कि हमने ईंटें उठाई और हम उसको तोड़ रहे हैं। मीनवाइल वो जो लड़का था ना, वो आया और वो कहता है कि इसको मत खोलो, इसको मत खोलो। तो हमने इंक्वायर किया कि भाई क्यों ना खोलें। तो कहता है कि नहीं अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं अंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई कैसे नहीं है? तो कहता है नहीं, मैं यहाँ आया था 5 बजे के करीब, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसे कहा कि 5 बजे करीब तो मैं आया था, तो मैंने जब देखा है कि यहाँ तो ये सब कुछ हुआ हुआ है। तो वो चुप कर गया, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बात को। बहरहाल तो हम सब ने वो ईंट से सारी चीज़ें तोड़ी और बहरहाल वो बाहर निकले तो बड़ा हैरान हुए कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है वगैरह वगैरह। तो बड़ा अजीब एक मरहला हुआ और आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप खुद देख के हैरान होंगे। अच्छा, उसके बाद चीज़ें बहुत बिगड़ना शुरू हो गई। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। मुझे एक तो बस स्लीप पैरालिसिस हुआ। मेरे स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली ये हुआ कि मैं सोया हुआ था और मैंने ख्वाब देखा कि मैंने किसी अजीज़ को मरते हुए देखा। और जैसे इंसान किसी के मरने पे अफसोस करता है या रोता है, तड़पता है, तो मैं वैसे मेरा अंदाज़ा था कि मैं ख्वाब में रो रहा हूँ और मैं चीख रहा हूँ जैसे इंसान चीखता है। तो जब मैंने आंखें खोली तो मुझे नज़र आया कि मेरे सामने वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर भी चीख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ, लेकिन ना मेरे रोने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है, ना मेरे चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। ज़रा ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्लीप पैरालिसिस का। एनी हाउ मैंने रिलैक्स किया और मेरी खुद ब खुद आंखें बंद हो गई। जब मैं उठा तो मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और मेरे गले में बहुत दर्द था, ऐसे जैसे मैं बहुत ज़्यादा चीखा हूँ। मैं फ़ौरन उठ के बाहर निकला और मैंने जब देखा तो मैंने वार्डन सामने ही बैठे थे, तो मैंने कहा कि आपको मेरी चीखने की कोई आवाज़ें आ रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई चीखने की आवाज़ें नहीं आई। तो वो बड़ा हैरान हुए कि क्या मसला है और ये क्या है। बहरहाल मैं बाहर गया, मैंने कुछ सदका वदका किया और मैं वापस रूम में आया। मैंने घर से कॉल्स की और मैंने कुछ बताया तो नहीं किसी को। बहरहाल अच्छा, इस वाक़ये के बाद ये जो 3 रूम्स थे ना, इनमें एक बड़ा अजीब मरहला ये होता था कि इन 3 रूम्स का जो पानी था, हालांकि टैंकी एग्जैक्टली सेम है और वहाँ पे कोई ऐसा अलग पानी नहीं है जो इन 3 रूम्स में आता हो और उन रूम्स में आता हो। तो इन 3 रूम्स का पानी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता, ठीक है। इन 3 रूम्स का इंटरनेट ख़त्म हो रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि 2 वाईफाई थे, एक इन 3 के करीब था, एक दूर था। सो इंटरनेट तो चलो एक एक्सेप्शन है। और बिजली, अगेन बिजली की लाइन बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक 3 रूम्स की बिजली का कनेक्शन अलग हो। तो बिजली का सारा कनेक्शन सेम था, लेकिन इन 3 रूम्स की बिजली आराम नहीं चली जाती थी जब तक बाकी रूम्स की होती थी। अब बिजली वाला मसला तो चलो हमें एक कंट्रोल में था, लेकिन ज़ाहिर जब पानी फिर मैंने आपको बताया कि पानी की वहाँ टाइमिंग थी। तो जब पानी का मसला बनना शुरू हुआ, पानी तो मतलब आ ही नहीं रहा था, तो हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा नहीं, टैंकी तो एक ही है, तो ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर का अंदाजा ये था कि जो इन 3 रूम के पाइप्स है ना, उनमें कोई कोई ब्लॉकेज हो चुकी होगी, इस वजह से पानी जो है ना वो नहीं पहुंच रहा होगा। हमने कहा ठीक है, ब्लॉकेज है तो आप उसको रिमूव करें। तो उन्होंने लिटरली वो पाइप्स खोले, उनको ब्लो किया सारा कुछ, तो वो लिटरली पाइप अंदर से खुश्क थे, जैसे उनमें पानी हो ही ना। तो एनी हाउ वो पाइप्स वगैरह उनने रिमूव किए और वो सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें पानी तो मिसाले ब्लॉकेज तो कोई नहीं है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो उन्हें फिर ऊपर गए, उन्हें टैंकी चेक की और उन्हें टैंकी को ना पूरा ओपन किया। तो उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें नॉब्स वगैरह पाइप उसकी टैंकी के ओपन किया, उन्हें समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो उन्हें क्या किया, उन्हें पूरी टैंकी उतारी और टैंकी को ना उल्टाया और उसके अंदर से वो सारा कुछ ना निकालने की कोशिश की, पानी वगैरह। तो उसके अंदर से पानी तो निकला, साथ में बहुत सारे कांच के टुकड़े और हड्डियां, छोटे जानवर की हड्डियां, जैसे मुर्गी की हड्डियां होती हैं, इस तरह की हड्डियां वहां से टूटी हुई हड्डियां, वही प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी, टूटी हुई हड्डियां थी। और वो हमें बहुत ज्यादा तादाद में ना उस टैंकी से मिली और उन्हीं की वजह से ना ब्लॉकेज हुई। लेकिन ये समझने की बात यह है कि वो ब्लॉकेज सिर्फ 3 कमरों में क्यों हो रही थी, अगर वो हड्डियों की वजह से भी ब्लॉकेज थी। तो बहरहाल वो हड्डियां मिली और ये कंकर मिले और शीशे के टुकड़े मिले। और अगर आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि वो टैंकियाँ ऊपर हैं तो कोई चील का वाह के बीच में डाल गया, पता नहीं। एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और जो ऊपर वाली टैंकी ना टोटली सिक्योर थी, वो टोटली बंद थी ऊपर से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर चढ़ने के लिए ना आपको सीढ़ी रखनी पड़ती है और वो बहुत एक
कॉम्प्लेक्स टास्क है, और वो टोटली लेड ढकी हुई होती हैं, वो पूरे कैन ओपनर्स की तरह वो बड़ी सिक्योर लेड थी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि छोटा जानवर कोई आके कोई हड्डियां रोज वहां फेंक जाए। दैट वाज नॉट द केस। एक चीज। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब चीज ये हुई कि वो लड़का जो था ना, जब जाहिर है कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वो घर वापस गया हुआ था। वो मीनवाइल रहता था, एक रूम था, रूम नंबर 9। वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन रूम था, और वहाँ सिर्फ वही लड़का रहता था। उसके अलावा वहाँ कोई लड़का आज तक नहीं रहा, ना रहता है, ना रहा है। तो जो हमारे वार्डन थे, उनके छोटे भाई आए थे, और वो जो बड़े वार्डन थे वो चले गए थे, तो उनको कोई बात नहीं पता थी। तो मेरा जो रूममेट था ना, उसका कज़न भी आया हुआ था, तो वो भी उन वार्डन के साथ ही था। तो वो लोग रूम नंबर A1 में थे, तो वहाँ कुछ टेनेंट्स आए, उन्होंने कहा कि हमने रहना है। तो उनको कमीशन मिलता था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 9 में शिफ्ट कर जाते हैं, कि 9 में अभी वो लड़का गया हुआ था। तो बहरहाल वो लोग 9 में आए दोनों। अब वो बताते हैं कि जैसे वो 9 में आए ना, आ, उनके साथ वो सेम फ्लश वाला वाक़या हुआ। लाइक वो वॉशरूम से होके आए और बाहर निकले, तो वो फ्लश ऑटोमेटिकली फ्लश करना शुरू कर दिया। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, फिर ये हुआ कि वो पानी की टूटी जो बंद करके आए थे, वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गई। सारी टूटियाँ इकट्ठी चलना शुरू हो गई, शावर चलना शुरू हो गए। बहरहाल वो निकल के आए, और उन्हें ना लाइट क्या नाम है, ऑन रखी। जब वो थोड़ी देर उन्हें लेटे, और लेकिन उन्हें मुंह पे चादर ली हुई थी, तो वो नीचे की तो लाइट ऑफ थी। उन्हें फिर लाइट ऑन की, लाइट फिर ऑफ हो गई, फिर ऑन की, फिर ऑफ हो गई। वो बटन्स लिटरली ऑफ हो रहे थे, इसलिए कि कनेक्शन का कोई मसला हो, वो कनेक्शंस जो बटन्स थे वो टर्न हो जाते थे। तो वो एक बहुत रेयर फिनोमेना हुआ। तो वो फौरन वहाँ से निकले, और वो ये मामला समझ गए। फिर हमने बाद में उन्हें सारी बात की भी, समझाई भी। तो फिर उसके बाद वो जो वार्डन थे ना, जो नए वार्डन आए हुए थे, वो बताते हैं कि अब जो 12 कमरे हैं ना, उनके एंड पे ना एक लेन जाती है, जिसके एंड में एक इंडियन टॉयलेट वॉशरूम है, जो कि ज़ाहिर है कोई अगर वार्डन जो थे वो ज़रा देसी थे, तो उनको कमोड्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं फील करते थे, तो वो उसमें जाते थे। तो वो एक रात जा रहे थे, कहते हैं कि जैसे मैं वहाँ मुड़ा हूँ ना, तो मुझे ब्लैक कलर की कुछ शैडो नज़र आई है, जो कि जिसने मुझे देखा है, और जिसे देखा ना वो भागती हुई वॉशरूम की तरफ गई है। तो मैं फिर वॉशरूम नहीं गया, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, उसके बाद ना एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। हमारा जो रूम है ना, जो हमारा फाइनल रूम था, जिसमें मतलब इन 3 कमरों में से था, रूम नंबर A2, जिसमें मैं अपने रूममेट के साथ था। उसके अंदर एक नॉब लॉक है, ठीक है? उसका ऊपर जो हिंज वाला लॉक है वो तो है ही नहीं ना, और जो नॉब लॉक है वो अंदर से पूरा टूटा हुआ है, यानी उसका अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। और उसकी जो लॉक वाली जगह होती है ना, जो अंदर जाती है लॉक में और फंसती है, वो पूरी की पूरी उसके अंदर नहीं है, वो रिमूव्ड है, ठीक है? तो प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। और हमें एक बड़ा मसला भी रहता था कि हम अक्सर अपना सामान रख रहे थे। मैंने सुना था कि वहाँ एक लैपटॉप पहले उठा है, तो मेरे पास लैपटॉप होता, तो मैं बड़ा कहता था कि लैपटॉप कहीं चोरी ना हो जाए वो। तो मैं बड़ा कंसर्न होता था कि लॉक यहाँ का काम नहीं करता, तो हम क्या करें। तो हम फिर कबर्ड्स के लॉक्स में ना उनको रखे जाते थे, चीज़ों को जो ज़रूरी होती थी। तो बहरहाल एक दफ़ा क्या हुआ कि मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था उस नॉब का लॉक होना, क्योंकि अंदर वो लॉक है ही नहीं, और वो साइड से पूरा खाली है अंदर से, कि बाहर सिर्फ एक उसका फ्रेम खड़ा है, दैट्स ऑल। तो हम लोग कहीं गए, आई थिंक आधा घंटा खाना पीने गए, और हम आधे घंटे बाद ना वापस आ गए। और जो हैरानी की बात ये थी कि वो जो नॉब था ना, वो टोटली लॉक्ड था, ठीक है? तो हमने उसको लेग शिफ्ट किया और उसको बाहर निकालने की कोशिश की, बट नो मैटर हम जो कुछ भी कर लें, वो नॉब ट्विस्ट नहीं हो रहा था। हमने कहा अंदर लॉक ही नहीं है, और ये क्या फंसा हुआ है अंदर। तो हमने लाइक बीच से वो कार्ड्स घुसाने की कोशिश की, किस तरह ये अनलॉक हो या कुछ भी। हमने बहुत एफर्ट किया, वो लॉक अनलॉक नहीं हुआ। तो हमने फिर लिटरली धक्के दिए दरवाजे को, ये सारा कुछ। ये वार्डन उस दिन नहीं थे, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही थी, तो हम तोड़ भी लेते तो वो इतनी हम क्वेश्चनिंग नहीं होती। तो अलबत्ता हमने बड़ा जोर लगाया, और वो बड़ी जोर जान लगाई, धक्के दिए, बट वो नहीं खुल रहा था। एनी हाउ हमने फिर क्या किया, हमने ईंटें उठाई, हमने ना वो पूरा नॉब तोड़ दिया। इवन देन वो पूरा नॉब तोड़ने के बाद ना, उसका वो कह लें कि फ्रेम खड़ा हुआ था, वो जो राउंड सी एक चिप्सी होती है अंदर, वो खड़ी हुई थी। वो पता नहीं क्यों बिल्कुल भी सॉलिड नहीं लग रही थी, मजबूत नहीं लग रही थी। और महसूस ऐसा हो रहा था कि जो हम धक्का देते हैं ना, तो वो नीचे से जो फ्रेम वाली जगह थी वो आगे होती थी, लाइक प्रेशर आता था। लगता ऐसा था कि वो दरवाजा ऊपर से बंद है, हालांकि ऊपर से कोई कुंडी या कुछ भी नहीं है, और वो ऊपर वाली साइड से दरवाजा बंद है। बहरहाल हमसे दरवाजा नहीं खुला, हमने वो नॉब शॉप भी तोड़ दिया। फिर हम बाहर निकले, हमने एक लॉकस्मिथ को बुलाया, और हमने कहा कि हमें ये मतलब ताला रिमूव करना है। तो उसने कहा कि भाई मैं थोड़े बहुत पैसे लूँगा रिमूव करने के इसको। तो उसने रिमूव करने के लिए टूल वगैरह निकाले, और वो लगा रहा 20-25 मिनट, तो कहते रिमूव नहीं हो रहा, और ये तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तोड़ दो इसको। तो उसने फिर लिटरली वो पूरा का पूरा ना वहाँ फ्रेम कट करके उस पूरी जगह को तोड़ा, और बहुत ज़ोर से धक्का शक्का लगाया, और फिर जाके वो दरवाज़ा खुला। और वो मतलब हमने सारा वो छुपा लिया, जो भी टूटा टूटा, और हमने कहा कि हमें नहीं पता कैसे टूटा है।
तो बहरहाल ये भी एक वाकया था। फिर वो जो टेरेस थी ना, जो थर्ड फ्लोर था, उस पे जो खुला कमरा था उसके ऊपर एक दीवारों की कहने के सॉरी ईंटों की ना एक दीवार थी, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे ना एक छत थी, अगर वहां से कोई गिर गया तो वो बस गया, तो इसलिए उसको ना ईंटों से ढका हुआ था। तो जाहिर है वो गिरेगी तो हमें बड़ी आवाज़ आनी चाहिए, तो हम लाइक अभी वहाँ गए हैं और नीचे आया हूँ तो फिर गया हूँ, तो वो पूरी छत गिरी पड़ी है। तो वो एक बड़ा अजीब वाकया था। मैंने नीचे देखा तो ईंटें वो अभी भी गिरी पड़ी हैं वो छत पे ना, जैसे नीचे वो ईंटें गिरी हों। तो वो भी एक बड़ी अजीब बात थी। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के दरमियान की जगह है ना, जो ऑनर थे उनके जो मतलब पार्टनर थे, वो उस जगह को विजिट करने आए हुए थे। तो वो ऊपर गए और वो उसी जगह की छत के ऊपर ठहरे हुए थे जहाँ टैंकियाँ वगैरह हैं, उसकी साइड पे ठहरे हुए थे। तो वो वहाँ गए और वो वहाँ ठहरे ही थे और वो अकेले गए हुए थे, पीछे कोई नहीं गया। अब वहाँ से ना जो मेन लाइन की तारें हैं वो गुजरती हैं, तो वो वहाँ ठहरे हुए थे और अचानक से ना वो जो पूरी छत है, वो पूरी की पूरी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के दरमियान जो सीलिंग है, वो पूरी की पूरी सीलिंग उस तकरीबन उसका आधा जो पोर्शन था ना जहाँ से वो मतलब अगर आप वहाँ से गिरोगे ना तो आपके बिल्कुल नीचे ना सीढ़ियाँ हैं सेकंड फ्लोर की, क्या। तो वो एग्जैक्टली वहीं आके गिरे और अगर वो गिर जाते कॉन्टैक्ट में आ जाते तो वो मतलब उनका बचना बहुत मुश्किल था। तो वो बताते हैं कि उनने ना एक जो ब्लैक कलर की एक तारें जो गुजर रही थी लेकिन उसमें करंट नहीं था ग्रेजुअली लकीली, तो वो एक लाइव वायर उन्हें पकड़ी, वो भी इंस्टिंक्टिवली उनके हाथ में आ गई और वो लटके हुए हैं। तो लिटरली हमें ना बहुत जलजला नहीं आता वैसे गिरने की, बहुत गंदी आवाज़ है ये चीज़ों की। तो हम भागे जल्दी और क्या नाम है, हमने भी देखा कि क्या मसला है, क्या मामला है। तो अ, हम तो खैर बाद में पहुंचे क्योंकि मैंने पहले ज़रा रिलैक्स किया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, तो हम आराम से निकले। तो पीछे जो हमारे रूम वाले थे वो पहले पहुंच गए और वो लिटरली उनको ना ऐसे लाइक टांगे उनकी दोनों पकड़ रही हैं कि भाई किस तरह नीचे लैंड हो जाए, फिर उनको पकड़ा। तो शुक्र है उसमें करंट नहीं था, तो वो बहरहाल नीचे उतरे और ये सारा मामला हुआ। फिर उसके बाद मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जब ये वाकया हुआ तो हम मतलब थोड़े से ना पैनिक हो गए कि भाई अब चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं और अब यहाँ अब ठहरना सेफ नहीं है मजीद। तो जो हमारे वो साथ वाले रूम वाले थे उन्होंने अपने रूम चेंज कर लिए। जो मेरा रूममेट था उस वो वापस कुवैत चला गया और इवेंचुअली मैं भी मेरे जहन में अब था कि मैं फिर अब ऑनलाइन स्टडी करूँगा। मैंने ऑनलाइन लाइक स्टडीज़ के लिए वो उनका पैकेज परचेज़ किया और मैं वापस अपने शहर आ गया। सो ये वो टोटल वाकया था जो हमारे साथ हुआ। और अब मुझे नहीं लगता शायद मैं ओवर सेंसिटिव हो चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ वापस आया हूँ तो मुझे कई दफ़ा ना मैं जब अपने सेकंड फ्लोर पे अपने रूम में बैठा होता हूँ अपने घर में, तो जब मैं यहाँ से बाहर देखता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता है कि मुझे कोई देख रहा है और मुझे कोई बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, शायद मेरे साथ कोई चीज़ आई है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे कभी कुछ नज़र नहीं आया, मुझे कभी कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन दिस इज़ अ थिंग जो कि मैंने नोटिस की है एंड दैट वाज माय स्टोरी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग इट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ये पोस्ट कर पाएंगे। थैंक यू।